इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। यह ईरान के खिलाफ एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन था। ईरान में 200 से ज्यादा लोग मारे गए। बच्चियों की स्कूल तक को इजराइल ने अटैक किया। इसके बाद ईरान ने जवाब दिया। सबसे पहले ईरान ने इजराइल की तरफ मिसाइल्स दागे। इसके बाद ईरान ने उन मुल्कों की तरफ भी मिसाइल्स लॉन्च किए जहां अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशंस के लिंक्स थे, जैसा कि कतर में अल उबद एयर बेस पर, कुवैत और यूएई की एयर बेसिस पर, बहरीन में अमेरिका के फ्लड हेडक्वार्टर्स पर, जॉर्डन में भी अमेरिका की बेसिस पर ईरान ने अटैक किया और सऊदी अरेबिया में भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी। यह सारा मामला है क्या? आइए 4 मिनट्स में जानते हैं। टाइम यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री बिगिन मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस इन ईरान। दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इस हमले को ऑपरेशन फरीका नाम दिया। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी तबाह हो जाए, ईरान की नेवी को टारगेट किया जाए और ईरान कभी भी न्यूक्लियर ताकत ना बन सके। ईरान ने कई दफा कहा है कि इसकी न्यूक्लियर एक्टिविटीज पीसफुल है और यह न्यूक्लियर वेपन्स हासिल नहीं करना चाहता। ईरान और अमेरिका में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर काफी अरसे से बातचीत भी हो रही थी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान की मौजूदा हुकूमत न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। इसने यह भी कहा कि यह ईरान के लोगों को आजादी दिलवाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कहा है कि ईरान के लोगों के पास अच्छा मौका है कि यह हुकूमत को गिरा दें और अपनी हुकूमत अपने हाथ में ले लें। देखिए, असल बात यह है कि अमेरिका और इजराइल ईरान में हुकूमत को चेंज करना चाहते हैं। 73 साल पहले भी अमेरिका ने ईरान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसद्दिक को हटा दिया था। उस वक्त CIA की मदद से यह काम किया गया और अब हथियारों और मिसाइल्स की मदद से ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन 2003 में सद्दाम हुसैन को भी इसी तरह हटा दिया गया था। 2011 में लीबिया के मोहम्मद कदाफी का भी यही हाल किया गया था। लेकिन फिर क्या हुआ? दोनों सूरतों में इराक और लीबिया की स्टेट्स कोलैप्स कर गई। वहाँ खाना जंगी शुरू हो गई और हजारों लोगों की मौत हो गई। लीबिया आज एक फेल्ड स्टेट है। इराक के हालात भी अच्छे नहीं हैं। अमेरिका और इजराइल जानते हैं कि ईरान में हुकूमत को इस वक्त कई चैलेंजेस का सामना है। ईरान में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। पिछले साल की जंग के बाद ईरान अब अपनी ही एयर स्पेस भी कंट्रोल नहीं करता। यानी अमेरिका और इजराइल को लगा कि यह सही मौका है कि ईरान पर हमला किया जाए और यहाँ के रिजीम को चेंज कर दिया जाए। यह करने के लिए इन्होंने डायरेक्टली ईरान की टॉप लीडरशिप पर हमला कर दिया। अब तो डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमैनी को इन हमलों में मार दिया गया है। ईरान के प्रेसिडेंट के ऑफिस को भी इन हमलों में टारगेट किया गया था। यानी इन हमलों का मकसद ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करना था, जिससे ईरान में हुकूमत की तब्दीली को मुमकिन बनाया जा सके। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। ईरान के हालात अब क्या होंगे, इसका हमारे रीजन पर कितना भयानक असर हो सकता है, यह आप कुछ वक्त में जरूर जान जाएंगे। News again coming from Israeli sources that the Ayatollah, the supreme leader of Iran, is dead. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.